नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। आज हम करेंगे जो कक्षा 6 की बुक है सामाजिक विज्ञान सामाजिक अध्ययन भारत व उसके आगे अध्याय 7 है। फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं, आज हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। मतलब फर्स्ट पार्ट का मतलब है ये जो वैदिक दर्शन है, इससे पहले जो लेसन था वो हम पढ़ चुके हैं, उसके आगे लेसन हम आज पढ़ेंगे। इसलिए मैं इनको पार्ट बोलता हूँ, क्योंकि अगर हम पार्ट में पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि आपको हमारे इस चैनल पे चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, साइंस, मैथ है, संस्कृत है, सारे सब्जेक्ट आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। खासकर कक्षा 6 के विद्यार्थी आप हमसे जुड़िए, ताकि हम एक लंबा रिलेशन बना के चलें कक्षा 6 से लेके कक्षा 12 तक। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 6 से लेके 12 कक्षा तक आपको किसी सब्जेक्ट में कोई भी दिक्कत होगी, चाहे कोई भी टीचर मुझे लेके आना पड़े, मैं आपके लिए लेके आऊँगा। और बड़ी जल्द ही आपके चैनल पे संस्कृत के एक टीचर आ रहे हैं जो आपको संस्कृत पढ़ाएंगे। तो चलिए आज का अध्याय हम स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करते हैं वैदिक दर्शन। वैदिक, ये मैंने आपको कल बता दिया था कि जो वैदिक संस्कृति है ना, उसमें अनेक अनुष्ठान विकसित हुए। फर्स्ट पार्ट में कल मैंने आपको समझा दिया था कि बहुत सारे अनुष्ठान हुए। अनुष्ठान मतलब यज्ञ वगैरह, हवन वगैरह बहुत सारे हुए। तो ये किसके प्रति थे? कोई अपना व्यक्तिगत काम करवाने के लिए, सामूहिक हितों के लिए, मतलब सभी लोगों के भले के लिए या मंगल के लिए, कि बारिश हो जाए, अकाल न पड़े, इनके लिए होते थे। दैनिक अनुष्ठान होते थे आपके, जो रोज किए जाने वाले होते हैं ना, वो कि डेली वेज हम प्रार्थना करते हैं और करते हैं, उनको बोलते हैं दैनिक अनुष्ठान। मतलब कि प्रतिदिन, ठीक है। प्रार्थना, ये अग्निदेव को आहुति दी जाती थी, मतलब अग्निदेव को कुछ समर्पित किया जाता था, घी किया जाता था, कोई भी छोटी मोटी चीज, और उनकी प्रार्थना मतलब आरती वगैरह गाई जाती थी। किंतु ये अनुष्ठान समय के साथ और अधिक जटिल हो गए। मतलब इन्होंने और ज्यादा कंडीशन लगा दी कि उसमें जब कोई साधारण आदमी था ना, गरीब आदमी, वो अनुष्ठान करवाने से भी कतराने लगा कि इतनी ज्यादा, कितने ब्राह्मणों को भोजन कराना है, ये दान देना है, ये दक्षिणा देनी है, 100 गाय दान में देनी है। इस प्रकार से इसको काफी मुश्किल बना दिया गया। और जो लोग थे वो इस संस्कृति से दूर होने लगे कि हम कहाँ फंस गए, कितने इसमें जटिलता है। अब बात है उपनिषद की। उपनिषद का मतलब एक ये भी ग्रंथ है, हमारे उपनिषद भी वैदिक संकल्पनाओं के आधार पर रचित है। जो वैदिक काल की संकल्पनाएं थी ना, सारे विचार, संकल्पना का मतलब होता है कोई विचार, संकल्पना का मतलब होता है कोई भी विचार। जैसे हमने सोचा चेयर के बारे में, तो आपके दिमाग में क्या आया? कुर्सी आई ना, वो किसी की भी आ सकती है, लकड़ी की, सोने की, लोहे की, प्लास्टिक की। तो उसी प्रकार संकल्पना का मतलब था विचार। तो जो ये उपनिषद थे, जो वैदिक विचार थे ना, उनके आधार पर ही रचित है। इसमें कुछ नए विचार आए, जैसे कि पुनर्जन्म, बार बार जन्म लेना, कर्म, हमारे कर्म और कर्म फल, ये सारी चीजें उपनिषद में आई, जो कि आपके वेदों में नहीं थी। वैदिक संकल्पना मतलब वो विचार जो वेदों में थे, उन्हीं से क्या बनाए गए? उपनिषद बनाए गए। अब आपको समझ में आया उपनिषद कैसे बनाए गए। उपनिषद भी क्या है? ग्रंथ है, किताबें हैं, एक दर्शन, एक विचार, जिसे सामान्यतः वेदांत के नाम से जाना जाता है, के अनुसार सब कुछ। अब एक चीज और थी वेदांत, क्या था? वेदांत भी क्या है? ग्रंथ है। तो इसके अनुसार मानव जीवन, प्रकृति और ब्रह्मांड एक दैवी तत्व है, जिसे ब्रह्म या ब्रह्मादेव के ब्रह्मदेव से भिन्न, मतलब जिसे क्या कहा गया है? इसने कहा कि पृथ्वी पे जो सारी चीजें हैं ना, वो एक ही है, जो है ब्रह्म। ब्रह्म मतलब ब्रह्मादेव नहीं, जिसे आप ब्रह्मा देवता कहते हैं ना, उसकी बात नहीं हो रही। ब्रह्म सत्य है। उसने कहा कि सारी चीजें एक ही हैं, जिसमें क्या ब्रह्म से बनी है। ब्रह्म मतलब एक दैवीय शक्ति, जिससे
जिसके अंश से छोटे छोटे टुकड़ों से सारी चीजें बनी है। मतलब आपके अंदर भी, आप भी के अंदर भी ब्रह्म है, मेरे अंदर भी ब्रह्म है, जितनी भी पूरा ब्रह्मांड, जो भी चीजें ब्रह्मांड पे, सब में क्या है? ब्रह्म है। ये बात किसके अनुसार कही है? वेदांत के नाम से जाना जाता है एक दर्शन, उसके अंदर ये बताई गई है। ये रहा दैवी तत्व जिसे ब्रह्म कहा जाता है। ये ब्रह्म देव से बिना, जो आप 3 मुख वाला देवता देखते हैं ना, ब्रह्म देव, उसकी बात यहाँ पर नहीं हो रही। कभी कभी केवल तत्व कहा जाता है। 2 प्रसिद्ध मंत्रों में इसे सरलता किंतु गहराई से व्यक्त किया जाता है। इसने कहा कि देवी जो तत्व है ना, उसको क्या कहा जाता है? कई बार तत्व भी कहा जाता है, और इसका क्या नाम है? ब्रह्म भी नाम है। नाम अलग अलग है, लेकिन आपको बता दिया कि दैवीय तत्व जिसे ब्रह्म कहा जाता है, कई बार इसको तत्व कहा जाता है। 2 मंत्रों में इसको बताया गया है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, अर्थात दिव्य हूं। तत्तवम असि, वह ब्रह्म आप ही हैं। मतलब कि मुझे भी और तुम्हें भी, मुझे भी और आपको भी क्या बताया गया है? ब्रह्म बताया गया है। सब कुछ क्या है? ब्रह्म है, जो एक दैवीय शक्ति है। ये बात आपको समझ में आई? उपनिषदों में भी आत्मन या सौ की संकल्पना की गई है, जो प्रत्येक जीव में निवास करता है। जो उपनिषद है ना, उसमें क्या है? आत्मा के बारे में बताया गया है, और बताया गया है कि प्रत्येक जीव में निवास करती है आत्मा, परंतु ब्रह्म का ही स्वरूप होता है। उसने कहा कि ये जो आत्मा है ना, यही क्या है? ब्रह्म है, और सब क्या है? एक ही दैवीय शक्ति का ये रूप है। ये बात आपको समझ में आई? इसके अनुसार इस दुनिया में सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है और परस्पर निर्भर है। इसने कहा कि सारी दुनिया एक दूसरे से क्या है? जुड़ी हुई है और एक दूसरे पर निर्भर करती है। प्रत्येक जीव में आत्मा होती है, और वो आत्मा ब्रह्म का स्वरूप है, जो दैवीय शक्ति मैंने आपको बताई है, जो सर्वशक्तिमान है, उसका रूप है। इसमें एक महत्वपूर्ण प्रार्थना समझाई गई है, जो सर्वे भवन्तु सुखी न, मतलब सभी जीव क्या रहें? सुख रहें, सभी जीव सुखी रहें के साथ आरंभ होती है, और सबके लिए रोग तथा दुख से मुक्ति की कामना की जाती है। उपनिषदों में भी यही चीज है। क्लियर है बात कि प्रत्येक जीव में आत्मा निवास करती है, सभी जीव क्या है? ब्रह्म का स्वरूप है। ये सारी चीजें उपनिषदों में बताई गई है। अब चेतना देखिए, यहाँ पे एक वर्ड है चेतना। चेतना का अर्थ है जागृत होने का या गुण या अवस्था। उदाहरण के लिए व्यक्ति को स्वयं की चेतना होनी, मतलब स्वयं का विकास होना, स्वयं से निर्णय लेने की क्षमता आना, वो क्या है? चेतना, खुद से सोचना। प्रथम सहस्त्र शताब्दी सामान्य संवत पूर्व के आरंभ में वेदों में कुछ अन्य दर्शनों का विचार हुआ। मतलब कि जो वैदिक संस्कृति जो चली आ रही थी ना हमारी, उससे अलग कुछ लोग उससे सहमत नहीं थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो कुछ अन्य दर्शन सामने आए। दर्शन मतलब विचार, और दर्शन मैंने आपको बताया था जीवन जीने का एक रास्ता मान लीजिए, उद्देश्य मान लीजिए, लक्ष्य मान लीजिए कि इस प्रकार से हमें जीवन जीना चाहिए, उसको माना गया दर्शन। तो इसने कहा कि प्रथम जो सामान्य संवत पूर्व है, ये देखिए एक बार, यहाँ पे 1 है, यहाँ से वापिस जाएंगे 2 3 4, तो ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक 1000 से लेके 1 तक, ये प्रथम सहस्त्र शताब्दी है सामान्य संवत पूर्व, ये भी। और यहाँ हम 1 2 3 सीधे चल के कहाँ आ गए? 2025 में। तो जो ये समय था ना, इस समय में क्या हुआ? कुछ अन्य विचारों का विकास हुआ। इसमें से एक था योग, जिसने किसी व्यक्ति की चेतना में ब्रह्म का आत्मबोध प्राप्त करने के उद्देश्य से अनेक विधियां विकसित की कि आदमी की चेतना में, चेतना मतलब आदमी के जो सोचने की क्षमता है, एक अवस्था है, ठीक है, उसमें ब्रह्म का आत्मबोध प्राप्त करने के उद्देश्य से अनेक विधियां विकसित की कि हम किस प्रकार से। इसने बताया कि हर एक व्यक्ति में क्या है? ये इसका ब्रह्म का अंश है। उस ब्रह्म को महसूस करने के लिए अनेक विधियां विकसित की। वो किसने की? योग।
इसने की योग में अनेक ऐसी विधियां हैं जिससे हम ब्रह्म का मतलब ज्ञात कर सकते, ज्ञान कर सकते हैं, और इन सभी दर्शनों से मिलकर कुछ आधारभूत विचार बने जिन्हें हम आज हिंदू दर्शन कहते हैं। ये अब हम पढ़ेंगे हिंदू दर्शनों के बारे में। जो हिंदू जो सभ्यता है या फिर दर्शन है, संस्कृति थी, उससे अलग अलग मत निकले। जो वैदिक संस्कृति थी उससे आगे किस प्रकार से निकले, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, हिंदू दर्शन आपका हो गया। ये हिंदू दर्शन था जो आज भी वैदिक सभ्यता को फॉलो करता है। उसके अनुसार अन्य दर्शन का भी आविर्भाव हुआ, मतलब उत्पन्न हुए, जिन्होंने वेदों की प्रभुता को स्वीकार नहीं किया और अपनी स्वयं की पद्धति विकसित की। उनमें से है एक बौद्ध मत। उसने कहा कि कुछ ऐसे लोग थे जो वैदिक जो सभ्यता थी आपकी, वेदों के आधार पे इस पे सहमत नहीं थे, उन्हें ये चीज रास नहीं आ रही थी, पसंद नहीं आ रही थी। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी खुद की पद्धति, मतलब जीवन जीने का ढंग, नियम बनाए अपने खुद के। उनमें से एक था बौद्ध मत। मत मतलब होता है विचार, कि हमें जीवन अपना किस प्रकार से जीना है। जो आपकी वैदिक परंपरा थी उसको छोड़ दिया और एक नया मत सामने आया जिसको नाम दिया गया बौद्ध मत। अब सन्यासी आपको बता दिया कि क्या होता है। यहाँ पे देख लीजिए जो वर्ड दे रखे हैं, वह व्यक्ति जो चेतना का उच्चतर स्तर प्राप्त करने के लिए, मतलब को जो आदमी जो अंदर का जो ज्ञान है ना, उसको प्राप्त करने के लिए बहुत ज्यादा अनुशासन में रहता, कठोर अनुशासन में रहता है, तो वो व्यक्ति क्या कहलाता है? सन्यासी। क्या कहलाता है? सन्यासी। अनुशासन में रहना। तो अब देखिए बौद्ध जो मत था इसकी शुरुआत कैसे हुई। बौद्ध मत की शुरुआत कैसे हुई? लगभग 2.5 सहस्त्र शताब्दी पूर्व सिद्धार्थ गौतम ने लुम्बिनी में जन्म लिया। उनके जन्म के समय के विषय में विद्वानों में सर्वसम्मति नहीं है। अध्याय 4 में 560 सामान्य संवत पूर्व को उनका अनुमानित जन्म वर्ष माना जाता है। इससे हमारी यह कहानी आगे किसी प्रकार प्रभावित नहीं होगी। उसने कहा कि लगभग 2.5 सहस्त्र शताब्दी पूर्व, मतलब लगभग 2500 वर्ष पूर्व। 2.5 का मतलब 2.5, सहस्त्र शताब्दी मतलब 1000, तो 2.5 हो गया ना, 2500, 2500। समझ गए आप? 2500 वर्ष पहले राजकुमार जो सिद्धार्थ था गौतम ने लुम्बिनी में, जो आज के समय लुम्बिनी कहाँ है, नेपाल में, उसमें जन्म लिया। उनके जन्म के विषय में अनेक विद्वान अलग अलग समय बताते हैं। कोई 560 बताता है, कोई 565 बताता है, कोई कभी बताता है। लेकिन इसने कहा कि अध्याय 4 में हमने पढ़ लिया था उनका जन्म हुआ था 560 सामान्य संवत पूर्व, अनुमानित जन्म वर्ष माना है। तो इस बात से हमारे आगे का जो हम पढ़ेंगे उससे किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, किसी प्रकार कहानी में परिवर्तन नहीं होगा, चाहे उसका जन्म 560 में हो चाहे 562 में हुआ। तो उनका जन्म कब हुआ था? न्यू एनसीईआरटी के अनुसार 560 सामान्य संवत पूर्व। अब कहानी क्या थी? कथा के अनुसार सिद्धार्थ गौतम राजमहल में एक सुरक्षित वातावरण में बड़े हुए। अब बात यह थी कि उनको किसी ने कह दिया, उनके जो पिता थे उनको कह दिया कि ये जो लड़का आगे चल के बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा, ज्ञानवान बनेगा। तो उनके पिता ने सोचा कि इसको मैं बाहर की दुनिया में सेफ रखूंगा ताकि ये सन्यासी न बने। तो वो सिद्धार्थ जो गौतम थे राजमहल में सुरक्षित वातावरण में बड़े हुए। एक दिन जब उनकी आयु 29 वर्ष थी, उन्होंने रथ पर बैठकर नगर में घूमने की इच्छा प्रकट की, कि उनकी इच्छा हुई कि मैं अपनी नगरी में घूमकर आऊं, क्योंकि वो राजा का बेटा था और नगर में घूमने जा रहा था। तो जब वो वहां से निकले तो उस समय उन्होंने अपने जीवन में पहली बार एक वृद्ध को देखा। जीवन में पहली बार उनको महल में रखा गया था, तो उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा, एक बीमार आदमी को देखा और एक शव को देखा, और एक उन्होंने एक सन्यासी को भी देखा। 4 चीजें उन्होंने देखी। क्या क्या चीजें देखी? एक बूढ़े आदमी को देखा, एक बीमार आदमी को देखा, एक जो लाश को ले जा रहे थे दफनाने के लिए या फिर अंतिम संस्कार के लिए उसको देखा, और एक सन्यासी को देखा।
जो प्रसन्न और शांत लग रहा था, इन सब का अनुभव करने के बाद सिद्धार्थ ने अपने राजसी जीवन, अपनी पत्नी और बेटे को त्यागने का विचार किया। जब उन्होंने इन चारों चीजों को देखा तो उसने देखा सब दुखी हैं। जो जवान है वो कल बूढ़ा होगा, वो दुखी होगा, ठीक है। जो मर गया, सब मरना सभी को है, ठीक है। उसने बीमार को देखा, उसने देखा सन्यासी बड़ा खुश है, और सन्यासी क्या था, सच्चे ज्ञान की तलाश कर रहा था। तो उसने कहा क्यों न मैं भी ये सारी चीजें छोड़ के, जो सुख सुविधाएं हैं, राजसी जीवन है, इनको छोड़ के क्या कर लूं, सन्यासी बन जाऊं। तो उसने क्या किया, अपना जो राजसी जीवन था ना, राजसी जीवन मतलब राजा जैसा जीवन, उसको छोड़ने का निर्णय लिया, उसको त्याग दिया, अपनी पत्नी और बेटे को त्यागने का विचार किया, और एक सन्यासी की तरह पैदल चलते हुए अन्य सन्यासियों तथा विद्वानों से मिलते उन्होंने मानव जीवन में दुखों के मूल कारण को खोजा। तो उन्होंने क्या किया, उस समय 29 वर्ष की आयु में, 29 वर्ष की आयु में उन्होंने क्या कर दिया, अपना घर छोड़ दिया। और वो किसकी तलाश में, सच्चे ज्ञान की तलाश में, कि मानव के दुखों का कारण क्या है, इस चीज का पता लगाने के लिए उन्होंने अपना घर त्याग दिया। और आखिर में उन्होंने पता भी लगाया कि मानव के दुखों का कारण क्या है। ये देखा कि उन्होंने मूल कारण को खोजा, कि मानव जीवन में दुखों के कारण को उन्होंने खोजा। बोध गया, जो वर्तमान बिहार में है, एक पीपल के वृक्ष के नीचे कई दिनों तक ध्यानरत रहने के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। दो चीजें हैं, उनका जन्म कब हुआ, 560 ईसा पूर्व हुआ, ईसा पूर्व या सामान्य संवत पूर्व। दूसरा, उनका जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में। कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था, जो वर्तमान नेपाल में है। जो चीजें आपको याद रहनी चाहिए वही मैं आपको बता रहा हूं। और दूसरा, उनको सच्चे ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, बोध गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे हुई, जो कहाँ था, वर्तमान बिहार में है, बोध गया। ये बात क्लियर है आपको, यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए, एक स्टोरी है, उपनिषदों की कई कथाओं से हमें प्रश्न पूछने का महत्व का पता चलता है, फिर चाहे ये प्रश्न किसी महिला, पुरुष या बच्चे ने पूछे हो। मतलब हमें प्रश्न पूछने से क्या फायदा होता है, ये चीजें बताई गई हैं कि प्रश्न पूछने से हमें क्या फायदा होता है। तो यहाँ पे कुछ दो हैं, श्वेत केतु और यथार्थ बोध का बीज। ये है छांदोग्य उपनिषद। इसमें ऋषि उदालक आरुणि ने अपने पुत्र श्वेत केतु को वेदों का अध्ययन करने के लिए गुरुकुल भेजा था। मतलब ऋषि ये क्या है, उदालक है। प्रश्न पूछने से क्या होता है, ऋषि क्या है, उदालक है, और ये इनका पुत्र क्या है, श्वेत केतु। और ये श्वेत केतु को क्या करने के लिए, वेदों का ज्ञान करने के लिए भेज देता है। जब 12 वर्ष के बाद जब श्वेत केतु लौट के आया, तो श्वेत केतु खुद को बहुत ज्यादा विद्वान समझ रहा था, और उसको क्या हो गया था, बहुत ज्यादा घमंड हो गया था। और इसलिए उदालक ने ब्रह्म के स्वरूप पर उसके ज्ञान का परीक्षण करने के लिए प्रश्न पूछे। मतलब ब्रह्म से संबंधित उसने श्वेत केतु से प्रश्न पूछे, और श्वेत केतु उस प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सका। तब उदालक ने उसे समझाया, ऋषि उदालक ने समझाया कि ब्रह्म अदृश्य रहते हुए, उसने कहा, मैंने कहा था आपको कि जो ब्रह्म है वो सर्वशक्तिमान है, उसका ही स्वरूप हम है। उसने कहा ये अदृश्य होते हुए भी, हमें दिखाई नहीं देता, फिर भी हर जगह क्या है, ये विद्यमान है। जैसे बरगद के फल का बीज खोलने पर रिक्त दिखाई देता है, किंतु इसमें बरगद के वृक्ष का भावी रूप निहित होता है। इसने कहा कि जिस प्रकार से अगर आप बरगद का जो फल है उसमें बीज को खोलोगे ना, तो अंदर से बीज क्या मिलेगा, खाली मिलेगा, लेकिन उसमें भावी होता, आने वाला बरगद होता है उसमें ही, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता। जिस प्रकार एक ही मिट्टी से अलग अलग प्रकार के बर्तन बनाए जाते हैं, उसी प्रकार जो सारी चीजें अलग अलग प्रकार की चीजें बनी हुई हैं, वो ब्रह्म से ही बनी हुई है। ये ऋषि उदालक ने श्वेत केतु को समझाई। तो यही बात इसमें बताई गई कि जो कुछ भी है वो ब्रह्म से ही उसका उद्भव हुआ है। उद्भव मतलब वो चीज ब्रह्म से ही बनी है। उसने कहा कि ये सारी चीजें ब्रह्म से ही बनी है, तुम भी वही हो, श्वेत केतु ब्रह्म का ही स्वरूप हो।
एक नचिकेता और उसकी ज्ञान पिपासाई बताई गई है कठोपनिषद के द्वारा। ये उपनिषद थे ना, तो उसमें में से एक उपनिषद है कठोपनिषद, उससे एक स्टोरी ली गई है। एक बार एक व्यक्ति यज्ञ के समय अपनी संपत्ति का दान दे रहे थे। उनके पुत्र नचिकेता ने उनसे पूछा कि वो उसे किस देवता को अर्पित करेंगे। जो नचिकेता थे उसके जो पिता थे वो क्या कर रहे थे, दान दे रहे थे यज्ञ के बाद। तो नचिकेता ने पूछा कि आप मुझे किसको दान में देंगे। तो बार बार यही प्रश्न पूछने पर उसके पिता क्रोध में आ गए। उसने कहा मैं तुम्हें यम को मतलब मृत्यु के देवता को अर्पित करता हूं। बात आ गई आपको यहाँ पे समझ में कि जो उसके पिता थे वो यज्ञ कर रहे थे और जो उसका बेटा था नचिकेता वो उससे बार बार पूछ रहा था कि आप मुझे किसको देंगे। जैसे यहाँ पे देखिए मैं किसी को बोर्ड दे रहा हूँ, किसी को पेन दे रहा हूँ, तो कोई बच्चा वो पूछे कि आप मुझे किसे देंगे, तो उसने कहा मैं तुम्हें यम के देवता मतलब मृत्यु को देता हूँ। इसके बाद नचिकेता यमलोक की ओर निकल पड़े। लंबी प्रतीक्षा के बाद वे अति शक्तिमान देव से मिले। अति शक्तिमान देव मतलब यम से मिले। तो उसके मन में एक प्रश्न था नचिकेता के मन में कि मृत्यु के बाद क्या होता है, कि मृत्यु के बाद क्या होता है। यम ने पहले तो बालक के प्रश्न को उत्तर को टालने का प्रयास किया, किंतु नचिकेता के आग्रह पर समझाया। तो फिर भी बार बार पूछा कि मृत्यु के बाद शरीर का क्या होता है, मृत्यु के बाद क्या होता है। तो यम ने क्या कहा कि आत्मा के बारे में समझाया कि सभी जीवों में आत्मा होती है, इसका न तो जन्म होता है और न ही मृत्यु होती है, यह अमर है। मतलब वही चीज बता दी कि ये ब्रह्म का स्वरूप है। आत्मा क्या है, ब्रह्म का स्वरूप है, न तो इसकी मृत्यु होती है न इसका जन्म होता है। तो इस प्रकार से नचिकेता को ज्ञान हुआ ब्रह्म का और वो अपने पिता के पास वापस आए। उन्होंने उसका पूरी तरह स्वागत किया। तो ये आपका खुद को आपको पढ़ना। ठीक इसी प्रकार गार्गी और याज्ञवल्क्य का शास्त्रार्थ है कि ये गार्ग ऋषि का गार्गी है और ये याज्ञवल्क्य, दोनों के बारे में क्या हुआ था, प्रश्न उत्तर हुआ था। दोनों एक दूसरे से प्रश्न पूछ रहे थे, ठीक है। और आखिर में जो प्रश्न आया वो आया था आपका कि ब्रह्म के बारे में। तो उसने कहा था कि गार्गी ने प्रश्न किया था कि दोनों सब क्या है, ब्रह्म है भी। तो ये तीन थे प्रश्न पूछने, ब्रह्म के बारे में बताया कि ब्रह्म क्या है। सभी ने यही मानते थे कि सब चीजें ब्रह्म से बनी हुई है, न कोई किसी का जन्म होता है न कोई मरता है, ये ब्रह्म का स्वरूप है। तो इसी प्रकार ट्रांसफॉर्म होता, परिवर्तित होता रहता है। अब हम बात कर रहे थे महात्मा बुद्ध की। उन्होंने 29 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया था और उन्होंने सच्चे ज्ञान की प्राप्ति की थी। अब मैंने आपको बताया कि उन्हें पता चला था कि मनुष्य के दुख का कारण क्या है और दुख का कारण क्या है। अब हम यही समझेंगे। उन्होंने अनुभव किया कि अविद्या मतलब अज्ञानता और मोह मानव के कष्ट का स्रोत है। ये बता दिया अभी, अज्ञानता और मोह। मोह मतलब किसी का लगाव होना, किसी चीज को चाहना, प्यार करना, ये क्या है, मोह। वो किसी आदमी से, किसी वस्तु से भी हो सकता है। और इन दोनों कारणों को दूर करने की विधि संकल्पित की। उन्होंने ये भी बताया कि इन चीजों को हम कैसे दूर कर सकते हैं, अविद्या और मोह को। इसने कहा कि अगर हमारे अंदर अविद्या न हो और मोह न हो तो हमें दुख नहीं होगा। और इन दोनों को दूर करने की विधि भी उन्होंने बताई। इसके बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए, जिसका अर्थ है ज्ञानी जागृत व्यक्ति। ये बात आपको समझ में आई कि उन्होंने ये बताया कि आदमी के दुख का कारण क्या है, अविद्या और मोह, ये दोनों। उन्होंने इन दोनों को दूर करने की विधि भी संकल्पित की, मतलब बनाई। और जब उन्हें सच्चा ज्ञान हो गया, उन्होंने ये विधियां बताई, तब के बाद वो सिद्धार्थ से कहलाने लगे वो बुद्ध, महात्मा बुद्ध। और उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया था उसका उपदेश देना आरंभ उन्होंने किया। जो ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ था ना, उपदेश देना मतलब लोगों को उसे समझाना शुरू कर दिया। और उनके उपदेशों में अहिंसा का विचार नहीं था, जिसका मूल अर्थ है चोट नहीं पहुंचाना या नुकसान नहीं पहुंचाना। तो उनके जो उपदेशों में मेन बात जो कही गई थी
वो कही गई थी कि किसी भी जीव जंतु को हमें नुकसान नहीं पहुंचाना है, अहिंसा, हिंसा नहीं करनी है। हिंसा होता है चोट पहुंचाना, लेकिन उन्होंने क्या बताया, अहिंसा, मतलब अहिंसा नहीं, हमें चोट किसी को नहीं पहुंचाना है। उन्होंने निष्ठापूर्वक आंतरिक अनुशासन पर भी बल दिया। आंतरिक अनुशासन मतलब शरीर के अंदर गुस्से पे, लोभ पे, लालच पे, इसको बताया आंतरिक अनुशासन। उनकी कही गई निम्न बातों से हमें सरल तरीके से समझाया गया है भी। अब देखिए एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि मोह आपको बता दिया। भिक्षु क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो दुनिया के सामान्य जीवन को त्याग, जो मनुष्य का जो सामान्य जीवन है जैसे आप और मैं जी रहे हैं, कि सुबह उठना, अपने घर के कार्य करना, स्कूल जाना या फिर नौकरी पे जाना, उन सब को त्याग के स्वयं को किसी धार्मिक या आध्यात्मिक लक्ष्य के लिए समर्पित कर देना भी, मतलब कि खुद को कोई धार्मिक लक्ष्य है, जैसे कोई धर्म का प्रचार करना है, किसी कई धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करना है, वो आपका भिक्षु सामान्य तौर पर व्रत लेते हैं, अर्थात वचनबद्ध रहता है कि वह अनुशासित जीवन के लिए कठोर नियमों का पालन करेगा। और जो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के अनुसार होता है ना, उसको बोलते हैं हम भिक्षु। और जो महिला होती है उसको बोलते हैं भिक्षुणी। क्या बोलते हैं, भिक्षुणी। तो बुद्ध ने संघ की स्थापना की भी, जो भिक्षुओं आगे चलकर भिक्षुणियों का एक समुदाय है, जिन्हें स्वयं को बुद्ध के उपदेशों के पालन और प्रसार के लिए समर्पित कर दिया। अब देखिए बुद्ध ने क्या की, संघ की स्थापना की। किसकी स्थापना की, संघ की स्थापना की। संघ का मतलब एक ऐसे लोगों का समूह है या फिर समुदाय है जिसमें दोनों लोग शामिल थे, भिक्षुओं और भिक्षुणियां भी। भिक्षु और भिक्षुणियां की मतलब इसमें क्या थी, महिलाएं भी थी और पुरुष भी थे। इन लोगों का समूह हो गया भिक्षु और भिक्षुणियां, ये हो गए। इन लोगों के समूह को क्या कहा गया, संघ कहा गया। और इन लोगों का काम क्या था, बुद्ध के उपदेशों को पालन और प्रसार करना। उन्होंने जो उपदेश दिए हैं उनका पालन करना और लोगों को उनको बताना। जो ये समुदाय था इसको कहा गया संघ। ये बात समझ में आई। भारत और पूरे एशिया पर उनका गहरा प्रभाव था, जिसे आप आगे पढ़ेंगे। यह प्रभाव आज भी अनुभव किया जा सकता है। मतलब बौद्ध धर्म जो बुद्ध था ना, वो क्या कर बौद्ध मत था, वो बौद्ध धर्म बन गया। और आज भी बौद्ध धर्म को मानने वाले, महात्मा बुद्ध को मानने वाले बहुत से लोग हैं। और आपकी क्लास में आपके आसपास पता करना, क्या पूछना कि महात्मा बुद्ध को आपकी क्लास में कौन कौन मानता, मतलब उनके उपदेशों को कौन फॉलो करता है। ये देखिए एक वक्तव्य दिया गया कि जल से व्यक्ति शुद्ध नहीं हो सकता, जबकि कई लोग यहाँ स्नान करते, परंतु वह व्यक्ति शुद्ध है जो सत्य और धर्म में निवास करता है। तो उसने कहा कि जैसे हम किसी नदी में स्नान करते हैं कि हम पवित्र हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे, तो उसने कहा कि शुद्ध जल से स्नान करने से कोई शुद्ध नहीं होता। पवित्र या शुद्ध वो व्यक्ति है जो क्या है, जिसके अंदर सत्य और धर्म निवास करता, जो दूसरे को हानि नहीं पहुंचाता, सत्य बोलता है, असली पवित्र तो वह आदमी है। तो इसने कहा कि युद्ध के मैदान में हजारों व्यक्तियों पर विजय पाने की तुलना में स्वयं पर विजय पाना अधिक बड़ी उपलब्धि। उसने कहा कि हजारों व्यक्तियों पर हम विजय पा सकते हैं, लेकिन अगर हम जब खुद पे विजय पा लेंगे वो बहुत ज्यादा मुश्किल है। खुद पे कंट्रोल करना, लालच पे, गुस्से पे, मोह पे, इन चीजों पे। इसने कहा कि चाहे 1 लाख की सेना हो, हम उस पे विजय पा सकते हैं हमारे बल के कारण, लेकिन खुद पे विजय पाना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी जो मैं आपको समझा रहा हूं। ये देखिए एक 1800 वर्ष पुरानी एक तस्वीर है। इसमें बुद्ध क्या कर रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं अपने व्याख्यानों का। उसके बाद है जैन मत। क्या है,
जैन मत, एक बार मैं टाइम देख लेता हूँ। तो टाइम आपका 30 मिनट के लगभग क्लास हो चुकी है और इस क्लास में आपको धीरे धीरे पढ़ना है। जो चीज़ें मैंने आपको बताई है उसको एक बार आपको खुद से पाठ पढ़ना, पढ़ने के बाद जैसे मैंने आपको पढ़ा दिया, आप खुद से एक बार लेसन पढ़िए। उसमें जो कुछ समझ में ना आए आप दोबारा से एक बार वीडियो देख के उस लाइन को समझिए, और फिर भी जो लाइन समझ में ना आए आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वो लाइन मैं आपको वहाँ मेंशन कर दूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों, इसके अगले पार्ट बनाना पड़ेगा क्योंकि लेसन काफ़ी मुश्किल है, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। 2 बार आप वीडियो को देख लीजिए, आपको ये लेसन अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।